तारीख तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, यह सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है और यह चैप्टर 1 है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्तित हुई। ए प्रथम संशोधन द्वारा, बी 8वें संशोधन द्वारा, सी 9वें संशोधन द्वारा और डी 42वें संशोधन द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए प्रथम संशोधन द्वारा सही है। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन से एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का दौरा देता है? ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी और डी पहली। ऑप्शन बी सही है, पहली। तीसरा क्वेश्चन, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ए असम, बी मेघालय, सी मणिपुर और डी त्रिपुरा। ऑप्शन सी सही है, मणिपुर। चौथा क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ए 10वीं, बी 8वीं, सी 9वीं और डी 11वीं। ऑप्शन ए सही है, 10वीं। भारतीय संविधान में ए 9 अनुसूचियां हैं, बी 12 अनुसूचियां हैं, सी 10 अनुसूचियां हैं और डी 11 अनुसूचियां हैं। कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, 12 अनुसूचियां हैं। छठा क्वेश्चन, किस राज्य के आरक्षक विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी उड़ीसा। ऑप्शन सी सही है, तमिलनाडु। सातवां क्वेश्चन, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? ए 11वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 12वीं अनुसूची और डी 9वीं अनुसूची। ऑप्शन डी सही है, 9वीं अनुसूची में। क्वेश्चन 8वां, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं और डी 10वीं। ऑप्शन बी सही है, 8वीं। क्वेश्चन 9, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? ए चतुर्थ अनुसूची, बी प्रथम अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची और डी द्वितीय अनुसूची। ऑप्शन ए सही है, चतुर्थ अनुसूची। 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी भाषाओं से, सी शपथ तथा प्रतिज्ञा से और डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ऑप्शन सी सही है, शपथ तथा प्रतिज्ञा से। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? ए आर वेंकटरमन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी वीवी गिरी और डी राधाकृष्णन। ऑप्शन बी सही है, राजेंद्र प्रसाद। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? ए जनसंख्या नियोजन, बी आर्थिक स्तर, सी जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन और डी राजकोष। ऑप्शन सी सही है, जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। 13वां क्वेश्चन देखिए, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? ए 1961 में, बी 1947 में, सी 1950 में और डी 1963 में। ऑप्शन ए सही है, 1961। 14वां क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है? ए जाति और धर्म, बी जाति धर्म और राष्ट्रीय हित, सी राष्ट्रीय हित और धर्म और डी क्षेत्र और राष्ट्रीय हित। ऑप्शन बी सही है, जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। 15वां, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ए 234 से 250, बी 256 से 263, सी 250 से 280 और डी 352 से 326। ऑप्शन डी सही है, 352 से 356। 16वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी सुचेता कृपलानी, सी एनी बेसेंट और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, एनी बेसेंट। 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सरदार पटेल, सी लॉर्ड डलहौजी और डी खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन डी सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान। 18वां क्वेश्चन, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? ए चंपारण, बी चौरी चौरा, सी दांडी और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, चौरी चौरा। क्वेश्चन 19, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ए एम के गांधी ने, बी एल एल राय ने, सी एस सी बोस ने और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, एस सी बोस ने। क्वेश्चन 20वां है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? ए महात्मा गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी मोतीलाल नेहरू और डी लोकमान्य तिलक। ऑप्शन डी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ए 1942, बी 1955, सी 1947 और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, 1942। क्वेश्चन 22, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? ए प्रांतों के दो, बी प्रौढ़ मतदान, सी वयस्क मतदान और डी प्रांतीय स्वायत्तता। ऑप्शन डी सही है, प्रांतीय स्वायत्तता। क्वेश्चन 23वां है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बना? कौन था? ए लॉर्ड क्रिप्स, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड रिपन। 24वां, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? ए चंपाचरण से, बी साबरमती से, सी बरदोली से और डी बिजौलिया से। ऑप्शन ए सही है, चंपाचरण से। क्वेश्चन 25वां, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? ए लाला लाजपत राय, बी गोपाल हरि देशमुख, सी मोतीलाल नेहरू और डी महात्मा गांधी। ऑप्शन बी सही है, गोपाल हरि देशमुख। क्वेश्चन 26, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था? ए 1947, बी 1950, सी 1939 और डी 1937। ऑप्शन सी सही है, 1939। 27वां क्वेश्चन, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ए मॉस्को में, सी बर्लिन में, सी कराची में और डी सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन डी सही है, सैन फ्रांसिस्को में। 28वां क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक और डी लॉर्ड क्रिप्स। ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन 29, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा? ए चर्चिल, बी लॉर्ड नेल्सन, सी नेपोलियन और डी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए सही है, चर्चिल। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे? ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी W.C. बनर्जी, सी शाहनवाज खान और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, शाहनवाज खान। 31वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी B.R. अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी B.N. राव। ऑप्शन बी सही है, B.R. अम्बेडकर। और 32वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और डी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर।
कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 33वां क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी मुस्लिम लीग 1942 में और डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। ऑप्शन ए सही है, स्वराज पार्टी ने 1924 में। सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है और चैप्टर पहला है और ये हम 21 से बता रहे हैं। 21वां है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ए ऑप्शन 1942, बी 1955, सी 1947 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है। 22वां है, 1935 की भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? ए प्रांतों के ध्रुव से, दूसरा प्रौढ़ मतदान, तीसरा वयस्क मतदान और चौथा प्रांतीय स्वायत्तता। इसका डी ऑप्शन सही है, प्रांतीय स्वायत्तता है। 23वां क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए लॉर्ड किप्स, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी लॉर्ड रिपन। ओके। अब 24वां, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। ए चंपाचरण से, बी साबरमती से, सी बरदोली से और डी बिजौलिया से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंपाचरण से। 25वां, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? ए लाला लाजपत राय, बी गोपाल हरि देशमुख, सी मोतीलाल नेहरू और डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन बी सही है। 26वां, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था? ए 1947, बी 1950, सी 1939 या डी 1937। इसका सही ऑप्शन है सी 1939। अब 27वां क्वेश्चन, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ए मास्को में, बी बर्लिन में, सी कराची में और डी सैन फ्रांसिस्को में। इसका सही उत्तर है सैन फ्रांसिस्को में, डी ऑप्शन सही है। 28वां क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक और डी लॉर्ड किप्स। इसका सही ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। 29वां क्वेश्चन, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा? ए चर्चिल, बी लॉर्ड नेल्सन, सी नेपोलियन और डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही ऑप्शन है ए चर्चिल। 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी WC बनर्जी, शाहजनाज खान, इनमें से कोई नहीं। हाँ, सी ऑप्शन सही है, शाहनवाज खान। इकतीसवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी BR अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू या डी PN राव। इसका सही आंसर है BR अम्बेडकर। ऑप्शन बी सही है। 32वां, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 33वां क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। इसका सही ऑप्शन ए है, स्वराज पार्टी ने 1924 में। 34वां क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया?
ए 262, बी 284, सी 287 या डी 279। इसका ऑप्शन बी सही है, 284। 35वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। ए 23 अगस्त 1947, बी 13 सितंबर 1947, सी 15 अगस्त 1947 और डी 22 जुलाई 1947। इसका सही ऑप्शन है डी 22 जुलाई 1947। 36वां क्वेश्चन है, संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ए के एम मुंशी, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी जे बी कृपलानी और डी जवाहरलाल नेहरू। सी आंसर सही है, जे बी कृपलानी। 37वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया। ए गवर्नर जनरल द्वारा, बी भारतीय संसद द्वारा, सी ब्रिटिश द्वारा और डी संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन डी सही है, संविधान सभा द्वारा। 38वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए सरदार पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 39वां क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी आचार्य जे बी कृपलानी। इसका सी ऑप्शन सही है, जवाहरलाल नेहरू। 40वां क्वेश्चन, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। ए एकता और अखंडता, बी सहमति और समायोजन, सी बहुमत और डी सर्वसम्मति। इसका बी ऑप्शन सही है, सहमति और समायोजन। 41वां क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव और डी महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। 42वां क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। ए 5, बी 9, सी 11 और डी 7। ऑप्शन बी सही है, 7। 43 क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी पुरुषोत्तम दास डंटन। इसका सी ऑप्शन सही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 44वां क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। ए 13, बी 9, सी 12, डी 16। इसका सही ऑप्शन ए है, 13। 45वां क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन बी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 46वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ए बी एन राव, बी बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही ऑप्शन सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 47वां क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ए बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी के एम मुंशी और डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही ऑप्शन डी है, सच्चिदानंद सिन्हा। 48वां क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ए 16 अगस्त 1947 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 26 जनवरी 1948 को और डी 26 नवंबर 1946 को। इसका सही ऑप्शन बी है, 9 दिसंबर 1946 को। 49वां क्वेश्चन, 49, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर और डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही ऑप्शन है ए सच्चिदानंद सिन्हा।
और अंतिम क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी दिल्ली में और डी लाहौर में। ऑप्शन सी सही है, दिल्ली में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।